हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सब देख रहे हैं कि आज हम करने वाले हैं संकटा माता की पूजा, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हो चुके हैं मेरी फ्रेंड कविता के घर। और हम सब ने पैरों में रंग लगा रखा है, जिसको हम लोग महावर भी बोलते हैं। और अब पूजा शुरू होने ही वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर पूजा से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए, हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए। तो इस पूजा के लिए हमें कम से कम 9 सुहागिनों की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास सुहागिनें आपको नहीं मिल रही तो आप कन्याओं को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें सारी महिलाएं एक घेरे में बैठ जाती हैं और सबसे पहले हम नीचे एक लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं। उस लाल रंग के कपड़े पर हम एक पाटे को रखते हैं, जिस पर हमको माताएं बनानी होती हैं। कलश की स्थापना भी हम कर देते हैं, हम गौर को भी स्थापित कर देते हैं। इस पूजा के लिए हमने फूल और प्रसाद के लिए हम 1.25 किलो के हिसाब से मिठाई को लेते हैं। जैसे 1.25, 2.25, जैसा जिसकी श्रद्धा हो या जैसी आपने मन्नत मांगी हो, मनोकामना माता से मानी हो, उस हिसाब से हम मिठाई को ले लेते हैं। और अब पूजा शुरू की जा रही है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कलश को दीपक जला दिया है। और अब मैंने घी से हम लोगों ने क्या किया है कि माता को बना दिया है। 9 माताएं बनाई जाएंगी, बारी बारी से उनमें सिंदूर फूल को अर्पित किया जाएगा। ये देखिए, फूलों को अर्पित किया जा रहा है। सब लोग बारी बारी से फूलों को अर्पित करेंगे माता के ऊपर, गणेश जी के ऊपर और गौर माता के ऊपर। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो भोग जो माता को चढ़ाया जाएगा भोग, उसको हमने 9 हिस्सों में उसको अलग अलग बराबर बराबर मात्रा में बांट लिया हुआ। इसके अलावा आप लड्डू का भी, जैसे कई लोग क्या होते हैं ना कि लड्डू बना लेते हैं, खोया का उसका लड्डू बना लेते हैं। लड्डू को एक बराबर मात्रा में बांध दिया जाता है। तो आप लड्डू नहीं तो लड्डू की जगह आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, या पेड़े भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा जो जिसकी जो सुविधा उस हिसाब से आप कर देते हैं। और हमने इसको बांटने के पश्चात में हमने एक जो भोग बनाया था माता को चढ़ाने के लिए, जितनी भी माताएं हैं सबको हम एक एक भोग अर्पित कर देते हैं। ये देखिए, उसके बाद में अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हम गौर माता में सिंदूर को दान करेंगे। हम पहले सिंदूर देंगे, क्योंकि हम जब सिंदूर देंगे तभी हम उनसे सुहाग ले सकते हैं। तो एक एक करके बारी बारी में सब लोग सिंदूर को अर्पित करेंगे गौर माता के ऊपर। ये देखिए, तो माता को सिंदूर अर्पित कर दिया गया है। अब जो प्रसाद है जिसका हमने अलग अलग हिस्सों में बंटवारा किया हुआ था, वो सारी सुहागिनों को हम एक एक करके उनका हिस्सा उनको दे देंगे। और सारी जितनी भी हमारी सुहागिनें हैं उस प्रसाद को ग्रहण करेंगी। और उसके बाद में हम माता की कथा को सुनेंगे। कथा को जब पूरी कथा हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में आरती की शुरुआत की जाएगी। तो बारी बारी से जितनी भी सुहागिनें हैं हम सब आरती करेंगे। तो आरती के बाद में हम सब देखेंगे कि हम एक एक करके माता रानी से सुहाग लेंगे। जितनी भी हमारी सुहागिनें बहनें हैं सब बारी बारी से गौर माता से सुहाग लेंगी। और हाँ, बीच में एक चीज़ मैं भूल गया आप लोगों को बताना। जब हम माता को सारा प्रसाद फूल अर्पित करेंगे, उसी के बाद में हम सारा जितना भी सुहाग का सामान है, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर, आलता हो गई, सारा माता को अर्पित किया जाएगा। कट करके फिर दोबारा बना अलग से बनाओ। माता को प्रणाम करते जाएंगे, सब लोग प्रणाम करेंगे माता को कि माता हमारी सबकी मनोकामनाएं सही पूरी करती रहे। जो भी हमारे संकट हैं, जो भी हमारे रुके हुए काम हैं, उन सबको पूरा करे माता। हम आपको इसी तरह आपकी पूजा करते रहेंगे। माता अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह हम सब पर बनाए रहिए। सारी सुहागिनों को सुहाग अमर रखना, सबको सबकी मनोकामना पूरी करना, बस इसी आशीर्वाद को बनाए रखना माता रानी।
और इसी के साथ में जो हमने माता को बिंदी, चूड़ी, आलता जो भी अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में हम जितनी सुहागिनें होंगी सब उसको चूड़ियों को हम पहन लेंगे। हम बिंदी और सिंदूर को सबके आंचल में दे दिया जाएगा। और पूजा लगभग पूर्ण हो चुकी है, पूजा हमारी पूरी हो गई है। और हम सब माता रानी से यही कामना करते हैं कि माता रानी अपना कृपा दृष्टि सदा ही हम पर ऐसे बनाए रखे, सबका सुहाग अमर रखना, सबके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखना। माता को हम सब प्रणाम करते हैं और आज हमारी पूजा पूर्ण हुई है। इसी तरह हम माता को माता की हम पूजा करते रहें। और सारी सुहागिनों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया है दोस्तों, हम सबकी तो एक ये छोटी मोटी सी किट्टी हो जाती है। इसको पकड़ो, चलो उधर कर दो। सुनिए, एक लोग और इधर आ जाइए, इधर के संग। ये चार नहीं भाई, खाओ, भूखे हो सुबह से सब लोग। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपको व्लॉग पसंद आया हुआ तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।